रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। Hello everyone, myself Abhishek Singh from Toppers Choice Classes. Now you are watching your YouTube channel Toppers Choice. आज हम लोग क्लास 9 के लिए चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के लिए देखेंगे एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ऐड के बाद में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है x इज इक्वल टू -1, थर्ड क्या है x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वाला इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0 का मतलब पता क्या है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है, ठीक है ना। बस जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी वही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है हम लोग देखिएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल, इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 के मल्टीपल में भी x है तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3। किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में होती है वो नंबर 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3, ठीक है ना। ये 0 माइनस 0 ये तो कोई मतलब ही नहीं बना, प्लस 3 0 में प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या जितनी बात समझ पा रहे हैं ना। अब ये सेकेंड ऑप्शन मेरा आया हुआ है, कह रहा एट x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब देखिए क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये मेरा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करना है, ठीक है ना। 5x है तो 5 इंटू -1 हो जाएगा माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने -1 रख दिया प्लस 3, ठीक है ना बॉयस। अब इसके बाद में 5 बन जाए 5, लेकिन माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4 तो एज इट इज़ है, लेकिन -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है ना, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस का 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। -5 ऐसे ही, -4 बन जाए 4 और प्लस का 3, ठीक है। माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9 हो जाएगा ना, और प्लस का 3 हो जाएगा। 9 से 3 गया तो कितना बचेगा माइनस का 6, ठीक है ना बॉयज। यही मेरा क्या है आंसर है, ठीक है ना। और ऐसे एज इट इज आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं ना। थर्ड पार्ट में क्या करें, एट x इज इक्वल टू 2, इसमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में एट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें। जहाँ जहाँ जैसे मैंने ये फर्स्ट वन सेकंड वन किया, बस हूबहू वही x की वैल्यू 2 पुट कर देना, ये मेरा ये आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना गैस, इसको ट्राई करिएगा। अब गैस हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। p ऑफ 0 क्या है, p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 2 क्या है, इसका मतलब क्या है जरा इससे हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये हमारा p ऑफ y पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y और प्लस का 1, ठीक है ना बॉयज। ये मेरा पॉलिनोमियल गिवन है और वैल्यू किसकी निकालनी है, p ऑफ 0 और p ऑफ 1 समथिंग इसकी वैल्यू निकालनी है। ये p ऑफ 1 p ऑफ 2 ऐसे निकालेंगे ना। p ऑफ 0 का मतलब कि p ऑफ y ये लिखा हुआ, ये p ऑफ 0 लिखा है। अगर इन दोनों की मैं कंपेयर कर देता हूं तो क्या निकलेगा, देखिए p के बराबर हो जाएगा और y के बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना बॉयज। y के बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में y है वहाँ वहाँ हमको 0 पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। बात समझ पा रहे ना बॉयज, यही हम करेंगे। देखिएगा ये पॉलिनोमियल गिवन है, अब देखिए 3 वैल्यू हमको फाइंड करनी है, p ऑफ 0 की, p ऑफ 1 की, p ऑफ 2 की। अब देखिएगा एट p ऑफ 0, ठीक है ना। p ऑफ 0 का मतलब क्या है, बाई p के बराबर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। p ऑफ 0 इज इक्वल टू y 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 रखिए प्लस का 1, ठीक है ना। 0 का इसको 0 माइनस 0 प्लस का 1, तो ये इसका 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही जरा देखिएगा, एट p ऑफ 0 मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे एट p ऑफ 1 निकालना, एट p ऑफ 1, क्यों p ऑफ 1 भी तो पूछ रहा है ना,
पी ऑफ 1 के लिए क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ हमको 1 पुट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 1 और आगे प्लस का 1 एज इट इज़ है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस का 1, प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया और इसका 1 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना बॉयज। ऐसे ही ये पी ऑफ 1 निकल गया। अब पी ऑफ 2 निकालूंगा मैं, ठीक है ना। पी ऑफ 2 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में y है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब देखिएगा ये y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस y है तो y की वैल्यू 2 आनी है, 2 रख देना, प्लस का 1 एज इट इज लिखा है ये कर देना। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 2 ये वाला एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस का 1 ये ऐसे लिखा हुआ है, 4 से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल 2 और 1 3 होता है, ठीक है ना भाई। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों वैल्यू बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, मीन्स वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट तो हो गया, समझ पा रहे हैं ना। सेकंड क्या है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये मेरा पॉलिनोमियल गिवन है टी वेरिएबल में, ठीक है ना। हमको वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है, पी ऑफ 0 की, पी ऑफ 1 की एंड पी ऑफ 2 की। पी ऑफ 2 की ये हमको तीनों वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए एट पी ऑफ 0, जैसे मैंने पार्ट 1 में किया था वैसे मैं इसमें भी करूँगा। पी ऑफ 0 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे तो टी 2 है, 2 मुझे पुट कर देना, प्लस का यहाँ पे टी है ना तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, प्लस 2 एज इट इज इनटू टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस टी का क्यूब मतलब 0 का क्यूब मतलब 0 ही होता है। अब 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाता है, ठीक है ना। माइनस 0 ये एज इट इज लिखा हुआ है, 2 में 0 चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो लेकिन आंसर 2 ही रहता है। बात समझ पा रहे हैं ना। ऐसे पी ऑफ 0 के लिए मैंने निकाल दिया। अब एट पी ऑफ 1 के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ पी ऑफ 1। क्यों, पी ऑफ 1 के लिए भी तो चाहिए था ना, पी ऑफ 2 के लिए भी चाहिए था। पी ऑफ 1 के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं पुट करता हूँ, 2 तो एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस टी लिखा हुआ ना, टी की जगह 1 पुट कर देना है, प्लस 2t स्क्वायर है ना, 2 तो ऐसे ही लिखना है, इंटू टी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी क्यूब है ना, टी की वैल्यू 1 आनी चाहिए तो 1 का क्यूब यहाँ पुट कर देंगे, 2 तो एज इट इज है, प्लस का 1 प्लस एज इट इज है इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ठीक है ना बॉयज। 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 3 और 2 5 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बॉयज आप पी ऑफ 2 के लिए एज इट इज निकाल सकते हैं ना, कैसे, जैसे मैंने पी ऑफ 0 के लिए निकाला, पी ऑफ 1 के लिए निकाला, ऐसे ही आप पी ऑफ 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप खुद से कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्स में ही है, तो हमें इस वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, पी ऑफ 0 की निकालनी है, पी ऑफ 1 की निकालनी है एंड पी ऑफ 2 की निकालनी है, ठीक है ना। एट पी ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है ना, 0 रखिए, 0 का क्यूब 0 ही होता है, यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। एट पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना बॉयज। ऐसे पी ऑफ 2 पे निकालना है, पी ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना। बात समझ पा रहे हैं ना। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, भाई 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर क्या आएगा 8। बात समझ पा रहे हैं ना बॉयज। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 देन आफ्टर एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब इसमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ 0 की निकालनी है, पी ऑफ 1 की निकालनी है एंड पी ऑफ 2 की निकालनी है, ठीक है ना बॉयज। पी ऑफ 0 निकालते हैं, पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा,
इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको x दिख रहा है या जो वेरिएबल दिख रहा है वहां वहां आपको 0 पुट कर देना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 है ना तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 1 जा 1 होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। ये p ऑफ 0 पे वैल्यू आएगी -1। अब हम लोग निकालते हैं एट p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मतलब क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां में 1 पुट करना, ठीक है ना। 1 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू 1 और 1 2 हो गया। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ होती है तो वो नंबर ही पूरा 0 हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। ये आ गया एट p ऑफ 1 पे। अब मैं निकालूंगा एट p ऑफ 2। एट p ऑफ 2 पे मैं निकालूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से। हमारा पॉलिनोमियल है x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, तो x के तो 2 रखना है तो 2 माइनस 1, ठीक है ना। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 1 है ना तो x के लिए 2 रखनी है, 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 से 1 गया, 1 बच गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है ना। 1 3 जा 3 होता है, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हैं ना बॉयज।